talked about global frameworks for decarbonizing these value chains, establishing requisite digital infrastructure to increase the predictability of these supply chains, and Good morning, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you all and thank you most profusely for joining us today at this interesting and important International Aerospace Exclusive Global Value Chain. Without much ado, I request Chairman of the CII Aerospace Committee and the President Boeing India, Mr. Salil Noordin. Aviation and steel, Shri Jyotiraditya Scindia. He has graced us with his presence here in Gwalior. We are therefore going to take a bit of a different approach. We'll do some opening comments from the Honorable Minister and then from this audience, because I know there's quite a few things that people in here would love to discuss. आज दो बहुत महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं। एक सेशन G20 का B20 बिजनेस 20 जो नागर विमानन और एरोस्पेस उत्पादन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का सेशन रहा, जहां दुनिया भर के हमारे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ग्वालियर में एकत्रित हुए हैं। G20 का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ये B20 रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो एक निर्णय रहा कि पूर्व के कालखंड में जो कॉन्फ्रेंसेस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस भारत में आयोजित होते थे, वे एक दो शहर तक सिमट जाते थे। इस बार 52 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। उसी तारतम्य में ये B20 का सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में आयोजित किया गया है, जो पहली बार ग्वालियर के इतिहास में हुआ है। तो ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। मैं CII को भी, बाबू खान जी हमारे साथ खड़े हैं, उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, और एक बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश के हमारे सारे औद्योग के क्षेत्र के जगत के कप्तानों से मेरी अभी मुलाकात हुई है। 1 घंटे का सेशन उनके साथ हुआ है और मुझे विश्वास है कि इससे मध्य प्रदेश में और देश के अंदर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की रुचि बढ़ेगी। विश्व के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स वैसे भी भारत में प्रवेश कर चुके हैं। टाटा और एयरबस का जॉइंट वेंचर है। C295 डिफेंस का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए वडोदरा में ये फैसिलिटी लग रही है। 25,000 करोड़ रुपए का निवेश एयरबस और टाटा साथ में कर रहे हैं। करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। 5,254 सब असेंबलीज भारत से बनेंगी और 56 एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस की स्पेन की फैसिलिटी से डायरेक्ट आएंगी, लेकिन 40 हमारी वडोदरा की फैसिलिटी में बनाई जाएंगी। इसी के साथ एयरबस करीब $1 बिलियन का निर्यात करता है भारत में प्रोडक्शन करके। बोइंग एयरबस $650 मिलियन का निर्यात करता है। बोइंग $1 बिलियन का निर्यात करता है मैन्युफैक्चरिंग करके। विश्व के सभी मेजर्स इंजन मैन्युफैक्चरर जैसे साफरान हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे कॉलिन एरोस्पेस हो, वो सब आज भारत में उत्पादन कर रहे हैं। तो भारत आज तैयार है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और इसका पहला बड़ा कदम टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर के साथ शुरुआत हो चुकी है। जी, ग्वालियर का एयरपोर्ट आप सब लोग मेरे साथ उपस्थित थे। बहुप्रतीक्षित और एक सपनों का एयरपोर्ट, भोपाल और इंदौर के तर्जे पर 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट का शिलान्यास परम सम्मानीय गृह मंत्री जी ने 16 अक्टूबर 2022 को
हम सब के साथ, आप और हमारे के साथ ग्वालियर में किया था। मेरा ये अरमान और मेरा ये लक्ष्य था कि 75 वर्ष की भारत की आज़ादी के इतिहास में सबसे तीव्र गति से स्थापित एयरपोर्ट के रूप में हम ग्वालियर का प्रमाण हम लोग पूरे विश्व में बनाएं। मेरा अनुमान है कि ये 500 करोड़ रुपए का निवेश 4 एरो ब्रिजेस के साथ 2.5 लाख स्क्वायर फीट के साथ आने वाले दिसंबर या जनवरी 2024 तक हमारा एयरपोर्ट तैयार होगा, जो एक नया कीर्तिमान होगा पूरे देश के अंदर कि शिलान्यास से लोकार्पण तक 16 महीने के अंदर ही, जब रोड नहीं बनता, जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बनता, हमारा एयरपोर्ट ग्वालियर का एक प्रमाण के रूप में पूरे देश में स्थापित हो पाएगा। इसी अनुमान के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और तीव्र गति और स्थिति का अवलोकन आप लोग भी दिन प्रतिदिन वहाँ कर रहे हो कि किस तीव्र गति से कार्य हो रहा है।